राजनीति की सफाई की दिशा में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों का अहम ऐतिहासिक फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि चाहे विधानसभा हो या संसद हो, उसमें अगर आप पैसा लेकर सवाल पूछते हैं, भाषण देते हैं या वोटिंग करते हैं तो वो अपराध है और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपना 25 साल पुराना ही जजमेंट बदल दिया है और इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। इस केस में पेटिशनर भी हैं अश्वनी उपाध्याय जी। अश्वनी जी, इस फैसले का कितना महत्व है सीधे तौर पर तो समझ आता है, लेकिन आप क्योंकि इन मामलों में बहुत भीतर तक आपने कई पेटिशन भी लगाई हैं, चाहे हेट स्पीच हो, तो इस फैसले का कहाँ तक असर देखने को मिल सकता है? देखिए, ये जो फैसला है आज का, ये बहुत ऐतिहासिक फैसला है। 7 जजों की बेंच ने एक राय होकर फैसला दिया है। उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं थी, यानी 7 के 7 जजों ने एक राय होकर कहा है कि नरसिम्हा राव के जो जजमेंट था 5 जजों का, वो जजमेंट गलत है। 7 जजों की बेंच ने कहा है कि अगर कोई भी विधायक पैसा लेके राज्यसभा के चुनाव में वोटिंग करता है, या पैसा लेके विधानसभा में कोई सवाल पूछता है, या पैसा लेके विधानसभा में स्पीच देता है किसी के पक्ष में या किसी के खिलाफ, उसको ब्राइबरी माना जाएगा। उसके खिलाफ मुकदमा वैसे ही चलेगा जैसे हवलदार थानेदार के खिलाफ चलता है मुकदमा। इसी तरीके सांसदों के लिए उन्होंने कह दिया है कि संसद में अगर आप पैसा लेके सवाल पूछते हैं या पैसा लेके स्पीच देते हैं या पैसा लेके वोटिंग करते हैं, उसको भी ब्राइबरी माना जाएगा। तो जो सांसद और विधायक बार बार विशेषाधिकार की दुहाई दे रहे थे, जो इम्यूनिटी की दुहाई दे रहे थे, वो इम्यूनिटी अब खत्म हो चुकी है। अब उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में कोई इम्यूनिटी नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में इम्यूनिटी मिली है सांसदों विधायकों को, वो फ्री स्पीच के लिए मिली हुई है, डेमोक्रेसी को इम्प्रूव करने के लिए मिली है, वहाँ पे निर्भीक होके अपनी बातचीत रखने के लिए मिली है, पैसा लेके वहाँ पे भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं मिली है। इसलिए ये इम्यूनिटी की दुहाई, ये विशेषाधिकार की दुहाई ब्राइबरी के केस में नहीं चलेगी और मुकदमा चलता रहेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि सांसदों विधायकों के लिए एमएलए एमपी कोर्ट पहले ही बन चुकी है। 350 से ज़्यादा सांसदों विधायकों को सजा मिल चुकी है। तो अब ऐसे लोग जैसे महुआ मित्रा हो गई, सीता सोरेन हो गई, अब इनका मुकदमा भी फटाफट डिसाइड हो जाएगा और इनके भी मुकदमे का जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब जो पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी का चक्कर चल रहा था, जिसके कारण में कई बार कोर्ट में मामला ठंडा पड़ा रहता था, अब वो शिफ्ट हो जाएगा एमएलए एमपी कोर्ट में, उसका तत्काल फैसला हो जाएगा। अश्विनी जी, एक और सरलता से समझाने के लिए सवाल कर लेते हैं कि जब हम विशेषाधिकार की बात कर रहे हैं, आपने इम्यूनिटी कहा, तो संविधान के अनुच्छेद 105 194 में किस तरह का विशेषाधिकार है, कैसे उसका गलत इस्तेमाल हो रहा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अब स्पष्ट कर दिया और अपना ही जजमेंट बदलना देखिए, पड़ा? संविधान बनाते समय ये बात हुई कि सांसदों विधायकों को कम से कम विधानसभा में और लोकसभा राज्यसभा में खुल के बोलने की आज़ादी मिलनी चाहिए। तो उसमें आया कि नहीं भी खुल के बोलेंगे, पता चला उनके खिलाफ उनकी स्पीच के ऊपर मुकदमा शुरू हो जाए, उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा शुरू हो जाए। तो उस समय कहा गया था कि नहीं, पार्लियामेंट के अंदर सांसद जो कुछ कर रहे हैं या विधानसभा के अंदर सांसद विधायक जो कुछ कर रहे हैं, उस पर कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा, पुलिस में मुकदमा नहीं चलेगा। वो वहाँ विधानसभा अध्यक्ष देखेगा या लोकसभा अध्यक्ष देखेंगे या राज्यसभा के चेयरमैन देखेंगे। लेकिन इसका मिसयूज शुरू हो गया। ये जो विशेषाधिकार मिला हुआ था, इसका मिसयूज शुरू हो गया और सांसदों ने पैसा लेके लॉबिस्ट का काम करना शुरू कर दिया। पैसा लेके क्वेश्चन आवर में सवाल पूछने लग गए, पैसा लेके जीरो आवर में सवाल पूछने लग गए, पैसा लेके वोट देने लग गए। नरसिम्हा राव की सरकार में ये हो चुका है, खुलेआम हो चुका है, पैसा वहाँ लहराया भी गया था। तो इसी तरीके से राज्यसभा के चुनाव में भी विधायक पैसा लेके जो टिकट जिससे पैसा मिलता था उसको वोट करने लग गए थे। तो इसका मिसयूज हो रहा था। अब मुझे लगता है ये मिसयूज बंद होगा। एक खौफ रहेगा सांसदों और विधायकों को कि अगर हमने पैसा लेके संसद विधानसभा में कुछ किया तो विशेषाधिकार काम नहीं करेगा, उनको सामान्य आपराधिक तरीके ही उनके खिलाफ ही मुकदमा चलेगा। आपराधिक तरीके से मुकदमा चलेगा, लेकिन उसका प्रोसेस क्या होगा? क्योंकि अक्सर सांसद या विधायक कहते हैं कि हमने अपनी मन की आवाज़ के आधार पर सवाल पूछा और उन पे एलिगेशन भी कई बार झूठे सच्चे लगते रहते हैं कि आपने लालच में लिया या पैसे लिए। तो ये कैसे डिफाइन होगा और कानूनी कार्रवाई कैसे चलेगी? देखिए, अगर अंतरात्मा वास्तव में जगी है तब तो उनको इम्यूनिटी रहेगी, लेकिन अगर अंतरात्मा बैंक में पैसा आने के बाद या कैश में पैसा आने के बाद अगर कहीं ये प्रूव हो जाता है कि अंतरात्मा पैसा मिलने के बाद जगी है, तो वो फिर अंतरात्मा की आवाज़ नहीं मानी जाएगी, उसको भ्रष्टाचारी माना जाएगा। हम दुष्ट साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, उनके खिलाफ नॉर्मल जैसे अपना चाहे सीबीआई जांच करती है, सीआईडी या पुलिस जांच करती है, वो जांच करेगी और मुकदमा चलेगा। थैंक यू। अश्वनी उपाध्याय जी, बहुत विस्तार से उन्होंने समझाया कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला किस तरह से राजनीति की सफाई में एक अहम भूमिका निभाने वाला है,
कैसे अब अगर विधायक या सांसद पैसे लेकर सवाल पूछते हैं, भाषण देते हैं या किसी के पक्ष में वोटिंग करते हैं और अगर उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया ये साबित होता है या साक्ष्य सामने आते हैं कि उन्होंने किसी तरह का लाभ लिया है या रिश्वत ली है, तो उनके खिलाफ आपराधिकरण का मुकदमा यानी जो आईपीसी के सेक्शन हैं या जो तमाम हमारी एजेंसियां हैं सीबीआई से लेकर पुलिस तक, वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं। वो मामला एमपी एमएलए कोर्ट जो स्पेशली बना डेजिनेटेड कोर्ट हैं सांसदों विधायकों के आपराधिकरण के मामलों की सुनवाई के लिए, उनमें उनके मामले जाएंगे और राजनीति में जो अपराध जो शामिल हुआ है तेजी से पिछले काफ़ी समय में, उसके खिलाफ एक एक्शन बहुत तेजी से आगे बढ़ सकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।